पानीपत में एक ऐसी सर्जरी हुई है जिसका इलाज कर पाना पानीपत जैसे शहर में मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी था। एक ऐसी सर्जरी पानीपत के डॉक्टर ने कर दिखाई जो दिल्ली से चंडीगढ़ तक शायद ही किसी अस्पताल में हुई हो। दरअसल बागपत के रहने वाले 25 साल के युवक की आंखों की रोशनी खत्म होती जा रही थी। उसकी आंखों में धुंधलापन आ चुका था। कई जगह इलाज करवाया लेकिन ठीक नहीं हुआ। किसी ने सलाह दी कि वो पानीपत के एडवांस न्यूरो स्पाइन एंड ट्रॉमा सेंटर के एमडी डॉक्टर अनिल आर्य से संपर्क करे। डॉक्टर ने जब युवक की एमआरआई करवाई तो पता लगा कि उसके ब्रेन में ट्यूमर है जिसका साइज काफी बड़ा है और ये युवक की दोनों आंखों की नसों के बीच था। आपको जानकारी के तौर पर बता दें कि ये बीमारी 10 मिलियन में से सिर्फ एक मरीज को होती है, लेकिन डॉक्टर अनिल आर्य ने इसे चैलेंज के रूप में लेते हुए युवक की सफल सर्जरी की। हालांकि ये सर्जरी काफी मुश्किल थी क्योंकि इसमें कुछ भी हो सकता था, लेकिन आज हालात ये हैं कि अस्पताल द्वारा युवक का सफल इलाज किया गया है और आज उसे 5 दिन बाद अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई है। सफल इलाज होने पर युवक ने अस्पताल का धन्यवाद भी किया है। मेरा नाम रोहित है जी। मेरा गांव का नाम है बोड्डा, बागपत ज़िले में। तो जी मेरी आंखों में दिक्कत थी, माल धुंधला चमके था। तो मैं चला गया, तो जी हम पहले वहाँ चले गए कराने डॉक्टर के पास। मैं कहा कि चल, तो मैं हम उसके दौर चले गया जी। उन्होंने मेरी आंखों को देखी, खूब चेक करी, कहने लगे आंखों में कोई दिक्कत नहीं, तो अपना सिर का वो करवा ले, एमआरआई करवा लो। तो हमने करवा ली जी, यहाँ पानीपत एमआरआई करवा ली जी। तो करवा ली, फिर वहाँ आते जी, यहाँ पे कैसे आए? फिर यहाँ आते जी वहाँ हमने उस तो उन्होंने कहा था मेरी रिपोर्ट दिखाई हो कल्याण वाले ने। जब मैं एमआरआई करवा लगा, माँ में दौड़ ले गए जी वो, तो हम उसके दौड़ लेके चले गए जी। तो उनने फिर देखा जी, कहने लग गया जी न भाई, तो यहाँ उरा आ जा पानीपत। उनने एड्रेस दिया था जी यहाँ का, और जो बताया था अस्पताल का नाम बताया था जी। तो हम फिर यहाँ आ गए थे। अरे मना कोई दिक्कत नहीं जी। सिर में क्या निकला था? कि जी क्या निकला था एमआरआई में? एमआरआई में गेंट सिकोते जी इतनी। हाँ जी, ऑपरेशन हुआ? हाँ जी। अरे वो खूब साफ चमक रहा है जी मुझे। अब तो दिक्कत नहीं, नहीं जी, पूरा दिखता है। खूब। हाँ जी, धन्यवाद करने पड़ेगा जी, इन समय बचाई दिया। वहीं डॉक्टर अनिल आर्य बताते हैं कि युवक को काला पीलिया भी था और इस सर्जरी में युवक की जान को भी खतरा था, लेकिन उन्होंने युवक का सफल इलाज किया। डॉक्टर की जुबानी आप भी खुद सुनिए कि सर्जरी को करने के लिए कितनी मुश्किल सामने आई। ये पेशेंट हमारे पास आया है 6 दिन पहले, और ये 25 साल का लड़का है, बागपत का निवासी है। जब ये आया था तो इसकी कंप्लेन थी कि मुझे धुंधला दिखाई देता है। तो ड्यूरेशन इसका 6 महीने से तो इसको धुंधला दिखाई दे रहा है, और सर में दर्द इसको पिछले 2-3 साल से है। तो जब इसको धुंधला दिखाई देना बढ़ता गया, फिर इसका एमआरआई हुआ। एमआरआई में पता चला कि इसको ब्रेन में ट्यूमर है, और ट्यूमर दोनों आँखों की नसों के बीच में ट्यूमर है, और ट्यूमर का साइज़ काफ़ी बड़ा था। तो जनरली इस तरह की जो सर्जरी होती है लोग रेफ़र कर देते हैं हायर सेंटर पे, मेदांता, मैक्स हॉस्पिटल, ऐसी जगह पे चले जाते हैं मरीज़। और इस सर्जरी में वहाँ पे जो खर्चा आ जाता है 4-5 लाख 6 लाख, जो भी मतलब अलग अलग अस्पताल का, इतना कम से कम खर्चा आता है। तो ये मरीज़ हमारे पास जब आया, इसका स्टेटस देखे एमआरआई करने के बाद फिर हमने प्लान किया, इनको सर्जरी के लिए बताया। तो इनको अच्छा लगा यहाँ पे हमारा सेटअप देख करके, और मेरे से बात करके सेटिस्फाइड थे। तो इन्होंने फिर यहाँ पे सर्जरी के लिए प्रोसीड किया। सर्जरी से इनको फ़ायदा ये हुआ कि सर्जरी करने के बाद एक तो ट्यूमर सारा निकल गया, और इमीडिएट इसकी रोशनी वापस आ गई। और अब तो काफ़ी अच्छा देखता है। डे 1 पे इसकी रोशनी पूरी कंप्लीट आ गई थी। कितना मुश्किल रहा था, चैलेंजिंग बताइए। ये चैलेंजिंग सर्जरी इसलिए होती है कि ये आँखों की नस होती है, और जो दिमाग की जो मेन नस होती है खून की, उन दोनों के बीच से इस ट्यूमर को निकालना पड़ता है। और 2 आँखों की जो नस होती है उसके बीच से ट्यूमर निकालना पड़ता है। ये ट्यूमर दोनों आँखों की नसों के बीच में नीचे की तरफ बैठा होता है, और वो ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है, उसकी वजह से नस दबती है और फिर दिखाई देना कम हो जाता है। तो इसलिए चैलेंजिंग होता है कि पूरा तो दिमाग को खोलना होता है, जो हमारा अगला हिस्सा है और बीच का नीचे का हिस्सा, कान के पीछे का, दोनों के बीच से जाते हैं,
और फिर वहाँ से जाकर के ट्यूमर निकालना होता है नसों के बीच से। तो थोड़ा भी अगर गड़बड़ हो गई ना, कोई भी नस फट गई या कुछ हो गया तो इमीडिएट पेशेंट की लाइफ रिस्क हो जाती है। तो रिस्क तो काफ़ी होता है। तो हरियाणा में ये कहीं की पहला ऑपरेशन होगा? हरियाणा में तो मैं नहीं कहता, हरियाणा में तो गुड़गांव भी आता है, लेकिन हाँ ये मैं कहता हूँ कि दिल्ली से लेकर के चंडीगढ़ के बीच के रास्ते में अभी तक तो ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है प्राइवेट छोटे अस्पतालों में। तो रिस्क फैक्टर ज़्यादा थे? रिस्क फैक्टर होते हैं इसमें। काला पीलिया इसको, हाँ एक चीज़ और थी कि जब ये ऑपरेशन से पहले हमें पता चला कि इसको काला पीलिया भी है, SCV पॉजिटिव हम लोग बोलते हैं अपने भाषा में। तो अब इस SCV पॉजिटिव के केसेस को भी लोग जल्दी हाथ नहीं लगाते हैं। वो एक तरह से HIV की तरह ही होता है कि अगर हम करेंगे तो हमारा रिस्क है हमें भी कहीं ना SCV पॉजिटिव हो जाए, तो लोग अवॉइड करते हैं करने में। तो फिर भी हमने इसको किया, अपनी पूरी तैयारी के साथ किया। बता दें कि ऐसे इलाज में अक्सर 6 से 8 लाख रुपए का खर्चा आता है, लेकिन इस अस्पताल ने इस इलाज को 2 लाख रुपए में सफल इलाज किया, क्योंकि मरीज की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। आज युवक ठीक होकर अपने घर जा चुका है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह। Colors to your learning, life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. Pride Sanskriti School, a better place, a better world. Pride Sanskriti School, सपनों से बेहतर कल. Pride Sanskriti School, add colors to your learning. Pride Sanskriti School, your life will be shining. पानीपत का नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ बनाए ये दिवाली सबसे यादगार। जी हाँ, 0% इंटरेस्ट रेट, आसान किस्त बिग ब्रांड्स पर, ढेरों ऑफर के साथ बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, निकट GT रोड, इंडियन बैंक, पानीपत।